हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि जहाँ भी होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो में। तो कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं अवधारणाएं हैं, ठीक ना। इसमें क्या करना है कि हमें पहला सवाल जो दिया है, हम ये बता दी थोड़ा सा मैं ये बता दूंगा एक बात कि इसके बारे में आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं के बारे में हम बता चुका हूँ, ठीक ना। ये बातें मैं बता दिया हूँ, कुछ बिंदु बताया हूँ, कुछ मतलब किसमें मेन बिंदु महत्वपूर्ण बातें है उसे बता दिया हूँ। मैं अब चलता हूँ अध्याय पर, प्रश्नावली पर चलता हूँ। प्रश्नावली हम लोग का है 4.1 भाग एक मतलब इसमें मैं 3 सवाल बताऊंगा और 3-4 सवाल अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस भाग को पूरा देखिए। यह पहला सवाल, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये बोला है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो चित्र आप लोग को दिया होगा, चित्र सामने है और यहाँ पर प्रश्न दिया है। 4 प्रश्न दिए हैं एक चित्र का। बोला है कि 5 बिंदु का नाम बताना है। 5 बिंदु का नाम बताना है। अब जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेखा में, ये जो हम लोग का रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बिंदु तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक बिंदु है डी, कामा ई है, उसके बाद ओ है, ओ के बाद बी है, बी के बाद देखो यहाँ पर इस लाइन पर भी एक है, इसे हम बोलेंगे सी। तो 1 2 3 4 5, 5 बिंदु हो गया। किसी को दिक्कत? जो यहाँ पर बिंदु बना है उन्हीं का नाम लिखना है। क्या करना है? उन्हीं सबका नाम लिखना है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। तो अब अगले नंबर चलते हैं, एक रेखा। अब देखो भाई, एक रेखा नहीं हो सकती, इसमें कई रेखा हो सकती है। बात समझ रहे हो? कई रेखा हो सकती है, अनंत हो सकती है। जैसे मैं बोलूं स्टार्टिंग में कुछ का नाम मैं रेखा में लिख रहा हूं, जैसे कि डी और बी। कुछ का मैं नाम लिखूंगा डी बी, ये क्या हूं? ये रेखा हूं। फिर उसके बाद हम ये भी कर सकता हूँ, ई और बी भी हो सकता है। हाँ भाई, ये भी हो सकता है, ई बी, ये भी रेखा है। फिर उसके बाद ओ, ओ और बी, ओ और बी, ये भी रेखा है। फिर उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर डी ई रेखा है। हाँ, ये भी रेखा है भाई, डी ई रेखा है। फिर डी ओ रेखा है। मतलब जितना बनाना चाहो उतना रेखा बन सकता है, और भी बन सकता है, जैसे आप जितना बना सकते हैं। अभी मान लो कि हम कह सकते हैं कि ओडी हो गया, फिर हमारा कह सकते हैं कि ओ डी भी है, चाहे ओ ई बनू नहीं, कहीं बना है? हाँ देखो, ई ओ हो सकता है, ई ओ हो सकता है। मतलब कि बहुत से रेखा हो सकते हैं। इतना तक ही छोड़ देंगे, इतना तक ही छोड़ देंगे, और भी हो सकता है संभवतः आप लोग जितना भी कर सकें, ठीक ना। अब इसमें बोला है कि 4 किरणें, देखो कई किरण हो सकते हैं, 4 ही नहीं कई किरण हो सकते हैं, ये समझ लो, ठीक ना। अनंत हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमसे 4 बोला है तो 4 का नाम लिख दे रहे हैं। देखो किरण कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे हम बोले थे कि एक बिंदु से स्टार्ट होगा, मान लो देखो ध्यान से, ओ सी हो गया, ओ सी कामा, ओ बी हो गया, ओ बी हो गया, ओ ओ डी हो गया, कामा, ओ ई हो गया, ओ ई हो गया। कितना बोला है इसमें? 4 बोला है, 1 2 3 4। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमसे 4 पूछा, 4 बता दिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, 5 रेखाखंड। अब देखो रेखाखंड में बताया था कि ऐसे मतलब इसे दर्शाते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे के देख लीजिएगा। तो इसमें भी 5 रेखाखंड बोला है तो 5 रेखाखंड बोल लगाएंगे, ये तो बहुत हो सकते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब कह सकते हैं ओडी, डी ई, डी ई रेखा हो गया कामा। फिर हम कह सकते हैं डी ओ, डी ओ रेखा हो गया कामा। फिर उसके बाद कर सकते हैं डी बी, डी बी ये रेखा हो सकता है। ओ सी, ओ सी भी रेखा हो सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि वही बात उल्टा पलट दें, बी बी ई, कितना 5 बोला, 1 2 3 4,
बी ई भी हो सकता है। आप जितना बनाना चाहेंगे उतना बन सकता है, लेकिन हमसे 5 पूछा है तो 5 का ही नाम लिखेंगे, 5 का ही नाम लिख देंगे, जाएगा। ठीक ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ तक उतार लो। मैं हट जा रहा हूँ आगे से, इसे फटाक से उतार लो। मैं अगली वीडियो पे चलते हैं, मतलब अगले प्रश्न में चलते हैं, सॉरी अगले प्रश्न में हम लोग का। तो मैं इस रेखा को, मतलब कि इस चित्र को, जो भी प्रश्न है इसे मिटा दे रहा हूँ, अगला प्रश्न मैं लिखने वाला हूँ, दूसरा नंबर। ठीक है, इस वीडियो को रोककर तुम लोग आराम से, मतलब कि एकदम एकदम इत्मीनान से उतार लेना। ठीक, अगला सवाल आ गया, दूसरा नंबर। संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, रेखा रेखा का नाम लिखना है और 4 बिंदु के हिसाब से कितनी रेखा बन सकता है। आप जितना प्रयोग करना चाहते हैं उतना कर लीजिए बिंदु का, और रेखा जितना नाम लिखना चाहते हैं लिखो। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, पहले ए से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा बनेगा ए और बी, एक रेखा हुआ ए बी। फिर कामा करेंगे, फिर हमारा बनेगा ए सी, ए सी, ये बनेगा ए डी, ए डी बना। फिर उसके बाद हमारा बन सकता है, हम बी से लेंगे अब, तो बी ए बनेगा। फिर कामा करेंगे, बी सी बनेगा, बी सी बनेगा। फिर कामा करेंगे, बी डी बनेगा। फिर हमारा, अब हम क्या बना सकते हैं, अब सी से लेंगे। हम सी से लेंगे तो ध्यान से, कुछ डबल हो रहा है क्या? और कोई डबल हो रहा है, देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी है, तो इसे हम नहीं ले सकते हैं, इसे हम नहीं लेंगे। अब देखो हमारा क्या बनेगा, सी नहीं बन सकता है, देखो सी भी नहीं बनेगा, अब सी डी बनेगा। क्या बनेगा? अगला बनेगा हमारा सी डी, ये हो गया। और रिपीट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना, ये बी सी से नाप रहा है ना, हाँ यहाँ से लिख सकते हैं बी सी से। हो सकता है, हो सकता है बी ए ना है, हाँ हो सकता है। कट हो गया, 1 2 3 4 5 6। हम सी से लेंगे, तो एक तो हमारा बनेगा सी डी, फिर उसके बाद बी सी बी, फिर उसके बाद सी ए, अब उसके बाद मैं डी से लूंगा, तो डी से लूंगा तो हमारा बनेगा डी सी। फिर हम लूंगा कामा करके डी बी, फिर डी ए बनेगा, डी ए बनेगा। इतना बन सकता है संभावितः, इतना रेखा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को बनेगा, 12 रेखा रेखा बनेगा। समझे बात को? मतलब इन्हीं बिंदुओं से 4 को से इधर का उधर, उधर का इधर लेकर हमें बनाना पड़ता है। जैसे हम ए का लिए बिंदु सबको लेंगे, बी का लेंगे तो सबका लेंगे, डी सी का लेंगे तो सबका लेंगे, डी का लेंगे तो सबका लेंगे। ठीक है, अपने से निकालेंगे। इतना उतार लो फटाक से, फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। उतार लो फटाक से, इतना बात समझ गए हो तो उतार लो। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। जैसे चित्र यहाँ पर दिया है और आप लोग को यहाँ से प्रश्न करना है। तो अगला प्रश्न जैसे बोला है कि पहला नंबर बोला है कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ऐसी कौन रेखा है कि जो बिंदु ई सम्मिलित है? कौन सा रेखा है भाई? देखो यहाँ पर ए और ई, ए की रेखा पर देखो ध्यान से, ए और ई क्या है? सम्मिलित है ना? तो लिखल जी इसका, ए ई रेखा में सम्मिलित है। फिर आगे बोला है ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा बहुत है। जैसे ए से होकर जाने वाली ए बी हो गया, ए बी रेखा हो गया, कामा ए डी हो गया, ए डी हो गया, कामा ए ई हो गया, ए ई हो गया। इतनी रेखा ए से होकर जाएगी, ठीक है? वह रेखा जिस पर ओ स्थित हो। अब देखना है हमें क्या,
कि ऐसी रेखा हो जिस पर ओ स्थित हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमारा सी और ओ है ना, ओ पर स्थित, सी वाला जो है वह रेखा जिस पर ओ स्थित हो, तो सी ओ पर रेखा भी स्थित है। आगे बोला है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म लिखे। प्रतिच्छेदी रेखा हम कहते हैं जो ऐसी रेखाएं जो किसी को दो बार काटे या एक बार काटे किसी रेखा पर, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। युग्म बताना है, देखो ध्यान से, ये वाला रेखा देखो ध्यान से, ये वाला रेखा काटा है सी ओ को कितने बार काटा है, ए और डी। कौन कौन काटा है, ए और डी काटा एक बार, एक युग्म हुआ कामा। हम कह सकते हैं इसे और कौन काटा है, ए ई भी काटा है, ए ई भी काटा है। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ गया, इसका इतना हो ये आंसर होगा। इतना बात समझ गए तो आगे चलें। अगला प्रश्न पर जल्दी से उतार लो, चित्र के हिसाब से हमें आंसर का जवाब देना है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, जल्दी से उतार लो। वीडियो को रोक उतार लेना चाहिए आप लोग को, ठीक है। हो गया हो तो मैं आगे चलूं, मैं आगे चलता हूं अगला प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में निम्नलिखित से निम्नलिखित से होकर कितनी 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 रेखाएं रेखाएं खींची खींची जा सकती हैं, जा सकती हैं। अब इसने दिया है पहला नंबर, पहला क्वेश्चन बोला है कि एक बिंदु, एक बिंदु। दूसरा बी वाला बोला है 2 बिंदु। तो बात को समझना है हमें ध्यानपूर्वक। इसमें बोला एक बिंदु, इसमें बोला है 2 बिंदु। तो बोला है कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु पर। तो अब ध्यान दो कि भाई हमारा एक बिंदु है, हम इस पर कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत, असंख्य, असंख्य रेखा खींच सकते हैं। देखो एक बिंदु पर कितना ही खींचा जा सकता है, मान लो एक बिंदु है, इस पर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, अनंत या असंख्य, असंख्य। मतलब जितना इच्छा करे उतना खा सकते हो, खाते जाओ, इसका अंत होने वाला नहीं है। जितना इच्छा है उतना खाचो एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर असंख्य होता है। यहाँ पर बोला है 2 बिंदु पर, 2 बिंदु पर कितनी रेखा का चल जी, देखा एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, दोनों बिंदु पर कितना रेखा का चल जी, तो केवल एक रेखा, केवल एक रेखा ही चल जा सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना, एक रेखा। कितना रेखा, एक रेखा। इसका क्या होगा, अनंत होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2 बिंदु हो गया, 2 बिंदु, यहाँ पर ए और बी बिंदु है, तो इस पर कितना रेखा का चल जाएगी, तो केवल एक रेखा का चल जाएगी। और एक बिंदु रही, एक बिंदु रही तो अनंत खाच सकती है, अनंत 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 रेखा। बात समझ में आ रहा है, कितना मन के जितना खाचते रहो एक भी बिंदु पर। तो पहले को क्या आ जाएगा, असंख्य आएगा, और दूसरे वाला जो बी वाला है 2 बिंदु पर एक रेखा बनेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो हमारा यहाँ तक प्रश्नावली 4.1 4 चौथा नंबर सवाल में बताया हूँ, और भाग 1 इतना ही रहेगा। भाग 2 पाँचवा नंबर से स्टार्ट करूंगा। आप लोग को कैसा वीडियो लगा एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग को जैसा भी लगा हो आप जरूर कमेंट करिए, और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को।